आज हम लोगों का धरने का 11वां दिन है और 11 दिन के बीच में केवल एक बार एसडीएम महोदय आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 दिन बाद हम अपडेट लेकर के डीएम और एडीएम फाइनेंस से हम आपके बीच में आएंगे और अभी तक वो नहीं आए। हम इस धरने के माध्यम से सरकार और सरकार में बैठे अधिकारियों से कहना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने एक फरमान जारी करके किसानों की ज़मीन अधिग्रहण करने का जो फरमान जारी किया और कोई किसानों को नोटिस नहीं। हमारी मांग जो लगातार ये हो रही कि जो उपजाऊ योग्य भूमि है उसको सरकार अधिग्रहण करना बंद करे। दूसरी बात कि यहाँ पे किसानों ने ऑलरेडी सरकार को अपनी ज़मीन दे रखा है स्टेडियम के नाम पर, रिंग रोड के नाम पर, उनके पास ज़मीन बची नहीं है। तो उसी ज़मीन को बचाने के लिए हम लोगों का ये धरना चल रहा है। जब अगर कहीं ये सरकारें हमारी बात नहीं सुनेंगी तो हम लोग आंदोलन का तरीका बदलेंगे। हम 2 दिन और इंतज़ार करेंगे। 2 दिन के बाद हम बताएंगे आपके माध्यम से कि हम इसके बाद किस तरीके का रणनीति अपनाने जा रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी, अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि हम लोग लगातार इस धरने के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि हमें नहीं चाहते हैं कि कोई बड़ा मामला हो, कोई बड़ा जनपंचायत हो, कोई बड़ा किसान पंचायत हो यहाँ पे, जिससे सरकार को दिक्कत हो जाए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 दिन के अंदर कोई सरकार की तरफ से कोई आए और हम लोगों से वार्ता अगर नहीं करता है तो हम आंदोलन की रणनीति बदलेंगे। मुख्यमंत्री जी लगातार 2 दिन से बनारस में हैं, पास के मोहनसरा गांव में आए थे, क्या उनकी तरफ से कोई गुहार? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय कल आए थे पुल का उद्घाटन करने, यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर, और यहाँ के शासन प्रशासन के पता है कि यहाँ इस तरीके का आंदोलन चल रहा है और IBL आयोग लोगों ने रिपोर्टिंग किया है, सबको पता है। लेकिन एक शब्द मुख्यमंत्री जी नहीं बोले और जहाँ आज उसी के बगल में ट्रांसपोर्ट का भी आंदोलन चल रहा है, जस्ट बगल में, और वहाँ के लिए भी नहीं बोले। और बनारस में जहाँ भी भूमि अधिग्रहण का आंदोलन चल रहा है, किसान कर रहे हैं, एक भी अपने भाषण में उन्होंने न किसानों का जिक्र किया, न यहाँ पे हो रहे भूमि अधिग्रहण का जिक्र किया। तो मैं मुख्यमंत्री जी महोदय से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चे किसानों मजदूरों के हितैषी हैं तो निश्चित तौर पे आपको वहाँ पे बोलना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बोला। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप किसान मजदूर नौजवान विरोधी हैं। इसलिए किसान नौजवान मजदूर एक साथ अब खड़ा होने जा रहा है। आने वाले दिनों में हम किसान मजदूर नौजवान को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं किसान मजदूर नौजवान कोई बटा नहीं है। जो खेतों में खेती करता है वो किसान है, जो उनका बेटा है जो शहरों में जाके पढ़ता है या बेरोजगारी कर रहा है, बेरोजगारी के तहत कहीं छोटा मोटा काम कर ले रहा है, वो उनका बेटा है, वो भी उसी किसान से जुड़ा हुआ है। और जो मजदूर जाकर के शहरों में काम कर रहा है वो भी इस बेरोजगारी के दौर में खेती में जो घाटा का मामला है, जो खेती घाटे का सौदा है, उसके तहत खेती छोड़ करके जो शहरों में काम कर रहे हैं। इसलिए किसान मजदूर नौजवान एक है और हम लोग एक बड़ा जनपंचायत करने के लिए बाध्य होंगे।